मुंबई में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई को धमकाने वाला नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने धमकीबाज को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस को सौंपा है। गणपति विसर्जन पर ब्लास्ट की धमकी दी थी। आरोपी ने कहा था 400 किलो आरडीएक्स से उड़ाएंगे। ये दे रहा था धमकी, 400 किलो आरडीएक्स से उड़ाएंगे, इस तरह की धमकी दी गई, लेकिन धमकीबाज को दबोच लिया गया। नोएडा पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और अब सवाल जवाब हो रहे हैं। कह रहा था कि गणपति विसर्जन पर ब्लास्ट की धमकी देते हुए कि 400 किलो आरडीएक्स से उड़ा देंगे। ये देखिए, यही वो आरोपी धमकीबाज है जिसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, मुंबई को उड़ाने की धमकी दे रहा था। आपको ये भी बता दूं कि आरडीएक्स की धमकी वाला गिरफ्तार तो हो चुका है, उसकी शक्ल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मुंबई में धमाके की साजिश नाकाम हुई है। नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता। धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये आरोपी पुलिस को मैसेज देकर धमकी दे रहा था। ये आरोपी पुलिस को डरा रहा था मैसेज करके। कह रहा था कि 400 किलो आरडीएक्स के साथ मुंबई में एंट्री करूंगा और मुंबई को उड़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले से धर दबोच लिया गया। 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखने की बात भी निकलकर सामने आई है। मुंबई में 14 आतंकी घुसने का दावा भी किया था। ब्लास्ट में 1 करोड़ लोगों की मौत की बात भी कही। आरोपी के बाकी साथियों की अब तलाश शुरू हो चुकी है। अब इसका जितना भी नेटवर्क जहां तक दूर तक फैला हुआ है, वहां पुलिस पहुंचेगी, चाहे फिर इसमें जॉइंट ऑपरेशन ही क्यों ना करना पड़े, यानी कि अलग अलग राज्यों में अगर साथी हैं तो वहां की पुलिस के साथ इस पूरे ऑपरेशन को, इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और जितना बड़ा ये पूरा गैंग है, सबको पकड़ने की कोशिश होगी। और दिल्ली से इसी खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी। आरडीएक्स की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हो चुका है, मुंबई पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है इसे। सत्यप्रकाश, ठीक है, सत्यप्रकाश के पास जाएंगे, लेकिन तब तक मैं जतिन आपसे जाऊंगी इस खबर पर जानकारी। नोएडा से आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, जो बहुत ही एक बेबाक अंदाज में सोच रहा था कि मैसेज पुलिस को कर दूंगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आरोपी अश्विन को मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो शख्स जो लगातार धमकी भरे कॉल मैसेजेस कर रहा है, वो शख्स नोएडा में है। 113 में इस पूरे मामले में रेड की गई है और अश्विन को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया। लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर किस तरीके से पैनिक फैलाने की इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी, उसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि मामला मुंबई पुलिस का है, तो वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किसी जिहादी संगठन से जुड़े होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके का लिटरेचर वो लगातार धमकियों भरे अंदाज में पोस्ट कर रहा था, धमकी दे रहा था, उसमें यह बात बिल्कुल क्लियर है कि रेडिकलाइज ये हो सकता है। लेकिन तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला मुंबई से जुड़ा है और बोला गया है कि हजारों लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनको इससे नुकसान पहुंचाया जाएगा। कई किलो आरडीएक्स, सैकड़ों किलो आरडीएक्स होने की बात उस पोस्ट के अंदर साफ तौर पर की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में ये लोग कहां फैले हुए हैं, इनकी असल मंशा क्या सिर्फ पैनिक फैलाना था या कुछ और, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नोएडा से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उम्र तकरीबन 38 से 40 साल के आसपास इस शख्स की बताई जा रही है और ये वही शख्स है जो लगातार एक कियोस्क क्रिएट करने की इसकी कोशिश थी। तमाम जो आईपी एड्रेस, तमाम जो सर्विलांस था, उसको खंगाला गया। नोएडा पुलिस को अश्विन के बारे में जो जानकारी है वो मिली और उसके बाद इसकी जो गिरफ्तारी है वो की गई है। मुंबई पुलिस को भी इस पूरी घटना के बारे में लूप में लिया गया था। मुंबई पुलिस को जानकारी जो साझा की गई, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से सत्यप्रकाश। ये वही आरोपी है, वही धमकीबाज है जिसने कहा था कि मुंबई में 14 आतंकी घुस चुके हैं। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये कह रहा था कि ब्लास्ट में 1 करोड़ लोगों की मौत होगी, 400 किलो आरडीएक्स के साथ हम घुसेंगे। अब इस मामले में और क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुंबई पुलिस की टीम लेके आएगी और इसके बाद पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस वजह से मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग को ये मैसेज भेजा था और उसकी तरफ से गिरफ्तार किया कि सारी जानकारियां मुंबई पुलिस निकालेगी। लेकिन आज गणेश चतुर्थी है और गणेश विसर्जन है, तो कहेंगे मुंबई करो के लिए मुंबई पुलिस ने कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया है। मुंबई में लगभग
21,000 ज्यादा पुलिस जवान आज सड़क पे मौजूद है। इमरान की टीम रहेगी और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां सारी मौजूद रहेंगी। सीसीटीवी के जरिए निगरानी किया जा रहा है। कहीं कहीं मुंबई में आज लाखों की संख्या में मुंबई कर गणपति बप्पा की विदाई करेंगे। उसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। मुंबई में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई को धमकाने वाला नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने धमकीबाज को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस को सौंपा है। गणपति विसर्जन पर ब्लास्ट की धमकी दी थी। आरोपी ने कहा था 400 किलो आरडीएक्स से उड़ाएंगे। ये दे रहा था धमकी, 400 किलो आरडीएक्स से उड़ाएंगे, इस तरह की धमकी दी गई। लेकिन धमकीबाज को दबोच लिया गया। नोएडा पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और अब सवाल जवाब हो रहे हैं। कह रहा था कि गणपति विसर्जन पर ब्लास्ट की धमकी देते हुए कि 400 किलो आरडीएक्स से उड़ा देंगे। ये देखिए, यही वो आरोपी धमकीबाज है जिसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, मुंबई को उड़ाने की धमकी दे रहा था। आपको ये भी बता दूं कि आरडीएक्स की धमकी वाला गिरफ्तार तो हो चुका है। उसकी शक्ल आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन मुंबई में धमाके की साजिश नाकाम हुई है। नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता। धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये आरोपी पुलिस को मैसेज देकर धमकी दे रहा था। ये आरोपी पुलिस को डरा रहा था मैसेज करके। कह रहा था कि 400 किलो आरडीएक्स के साथ मुंबई में एंट्री करूंगा और मुंबई को उड़ा दूंगा। लेकिन उससे पहले से धर दबोच लिया गया। 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखने की बात भी निकलकर सामने आई। मुंबई में 14 आतंकी घुसने का दावा भी किया था। ब्लास्ट में 1 करोड़ लोगों की मौत की बात भी कही। आरोपी के बाकी साथियों की अब तलाश शुरू हो चुकी है। अब इसका जितना भी नेटवर्क जहां तक दूर तक फैला हुआ है वहां पुलिस पहुंचेगी, चाहे फिर इसमें जॉइंट ऑपरेशन ही क्यों ना करना पड़े। यानी कि अलग अलग राज्यों में अगर साथी हैं तो वहां की पुलिस के साथ इस पूरे ऑपरेशन को, इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। और जितना बड़ा ये पूरा गैंग है सबको पकड़ने की कोशिश होगी। और दिल्ली से इसी खबर पर जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी। आरडीएक्स की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है इसे। सत्यप्रकाश, ठीक है, सत्यप्रकाश के पास जाएंगे। लेकिन तब तक मैं जतिन आपसे चाहूंगी इस खबर पर जानकारी। नोएडा से आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, जो बहुत ही एक बेबाक अंदाज में सोच रहा था कि मैसेज पुलिस को कर दूंगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया। अब क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आरोपी अश्विन को मुंबई पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो शख्स जो लगातार धमकी भरे कॉल मैसेजेस कर रहा है वो शख्स नोएडा में है। 113 में इस पूरे मामले में रेड की गई है और अश्विन को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया। लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर किस तरीके से पैनिक फैलाने की इन लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी उसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि मामला मुंबई पुलिस का है तो वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। किसी जिहादी संगठन से जुड़े होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके का लिटरेचर वो लगातार धमकियों भरे अंदाज में पोस्ट कर रहा था, धमकी दे रहा था, उसमें यह बात बिल्कुल क्लियर है कि रेडिकलाइज ये हो सकता है। लेकिन तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला मुंबई से जुड़ा है और बोला गया है कि हजारों लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनको इससे नुकसान पहुंचाया जाएगा। कई किलो आरडीएक्स, सैकड़ों किलो आरडीएक्स होने की बात उस पोस्ट के अंदर साफ तौर पर की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में ये लोग कहां कहां फैले हुए हैं, इनकी असल मंशा क्या, सिर्फ पैनिक फैलाना था या कुछ और, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नोएडा से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उम्र तकरीबन 38 से 40 साल के आसपास इस शख्स की बताई जा रही है और ये वही शख्स है जो लगातार एक कियोस क्रिएट करने की इसकी कोशिश थी। तमाम जो आईपी एड्रेस, तमाम जो सर्विलांस था उसको खंगाला गया। नोएडा पुलिस को अश्विन के बारे में जो जानकारी है वो मिली और उसके बाद इसकी जो गिरफ्तारी है वो की गई है। मुंबई पुलिस को भी इस पूरी घटना के बारे में लूप में लिया गया था। मुंबई पुलिस को जानकारी जो साझा की गई, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से सत्यप्रकाश। ये वही आरोपी है, वही धमकीबाज है जिसने कहा था कि मुंबई में 14 आतंकी घुस चुके हैं। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये कह रहा था कि ब्लास्ट में 1 करोड़ लोगों की मौत होगी, 400 किलो आरडीएक्स के साथ हम घुसेंगे। अब इस मामले में और क्या कुछ जानकारी?
देखिए, मुंबई पुलिस की टीम लेके आएगी और इसके बाद पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग को ये मैसेज भेजा था और किस तरह से गिरफ्तार किया कि सारी जानकारियां मुंबई पुलिस निकालेगी। लेकिन आज गणेश चतुर्थी है और गणेश विसर्जन है, तो कहेंगे मुंबई करों के लिए मुंबई पुलिस ने कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया है। मुंबई में लगभग 21,000 ज्यादा पुलिस जवान आज सड़क पे मौजूद है। टीम रही और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां सारी मौजूद रहेंगी, सीसीटीवी के जरिए निगरानी किया जा रहा है। कहीं कहीं मुंबई में आज लाखों की संख्या में मुंबई कर गणपति बप्पा की विदाई करेंगे। उसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 21,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी। ठीक है सत्य प्रकाश और जतिन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।